आज जो आंदोलनकारियों ने सरना झंडा को लेकर जैसा आंदोलन किया, राज्य में ऐसी घटनाएं घटना, इसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है प्रदेश में और विधि व्यवस्था को संभालने की जिम्मेवारी जो होती है वो राज्य सरकार की होती है। लेकिन ऐसा कैसे कि जब से मुख्यमंत्री जी ने सत्ता को संभाला है, 3.25 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में आदिवासी बेटियों के साथ रेप हुआ, सरना झंडा को जलाया जा रहा है, आदिवासियों के जो धर्म स्थल हैं, सरना स्थल हैं, उन पे माफियाओं के द्वारा, भूमि माफियाओं के द्वारा कब्जा करने की सूचनाएं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे अराजक तत्व हैं, इस सरकार की लापरवाही के कारण वो ज़्यादा पनप रहे हैं और राज्य सरकार को उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और तुरंत ऐसे उपद्रवी तत्वों पर लगाम कसनी चाहिए। और सरना झंडा को जलाना तो बहुत ही गंभीर बात है और मुझे लगता है अभी तक इस मुद्दे पे किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये चिंतनीय है। तो कहीं ये गिरफ्तारी नहीं करके मुख्यमंत्री जी ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि किसी भी धर्म और आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करता है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आंदोलनकारियों का ये कहना है कि चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं घटने के बाद 26 तारीख को इस पर एफआईआर हुई थी और 26 तारीख के बाद अब तक इस मैटर पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। देखिए, हमारा यही कहना है ना कि हेमंत सोरेन जी कहते थे कि ये जो सरकार है आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, पर सबसे ज़्यादा अत्याचार और सबसे ज़्यादा अनदेखी आदिवासी मूलवासियों की इसी सरकार में हुई है। और मैं राजनीतिक बातें तो नहीं कर रहा, लेकिन आज अब धार्मिक स्थलों पर जब आक्रमण हो रहा है, पहले हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया गया, आदिवासियों के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया गया, सरना झंडा जला दिया गया मुख्यमंत्री जी, और आप इसी राजधानी में हैं। लेकिन अपराधी भी कहना इनके लिए एक बहुत ही छोटी बात हो कि मुझे लगता है जिस तरीके के ये षड्यंत्रकारी हैं, इनको अविलंब गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। सर, अभी लगातार ये तीसरा चौथा दिन है, कुर्मी समाज द्वारा भी ट्रेन है जो कि वेस्ट बंगाल रूट पे जाती है, वो लगातार कुछ ना कुछ ट्रेन रद्द हो रही है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि रेल यात्रियों का ये कहना है कि इस मैटर को केंद्र सरकार, पीएम मोदी को स्पेशली एक बैठक करनी चाहिए और इस पर प्रॉपरली डिस्कशन करके इस पर कुछ संज्ञान लेना चाहिए इस मैटर को। इस पर आप देखिए, ये जो प्रक्रिया है इसमें 2 राज्य मूलतः प्रभावित हो रहा है। मुझे लगता है तीसरा राज्य भी प्रभावित हो रहा है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का जो दक्षिणी इलाका है उसमें ये आंदोलन बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। और ये सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती, इसकी जो प्रक्रिया होती है, जो राज्य सरकार होती है, वो अपने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूरा एक सर्वे कराती है जो मौजूदा स्थिति है, जो जाति अपने आप को आदिवासी में मांगने की ये मांग कर रहे हैं, उनकी पूरी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का आकलन करती है। फिर वो रिपोर्ट राज्य सरकार को देती है। फिर ट्राइबल रिसर्च लैंग्वेज डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजती है और केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेती है। पर हमारा मानना है कि राज्य सरकार अभी तक ये अनुशंसा भेजने से क्यों भाग रही है, क्यों वो भागना चाह रही है अपनी जिम्मेवारियों से। और लॉ एंड ऑर्डर, मैंने पहले भी कहा था, राज्य का विषय होता है। तो ये जो पहले घोषणा करके अगर इन लोगों ने चक्का जाम किया, रेल जाम किया, तो ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था कि आंदोलनकारियों से वार्ता हो और ये आंदोलन की नौबत ही नहीं आए। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं ना, वो तीनों अपराध में देखें तो दूसरे दलों की सरकारें हैं और इन्हें कुछ लेना देना नहीं विधि व्यवस्था से या आम लोगों की समस्या से, और ये सारे लोग भ्रष्ट आचरण में व्यस्त हैं, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा। सर, चूंकि कुर्मी समाज का ये मांग है कि उन्हें एसटी एक्ट में उनको डाला जाए, तो एसटी एक्ट में डालने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ही इस पर रोल होना चाहिए। तो इस पर क्या केंद्र सरकार को जल्द से जल्द काम करना चाहिए? मैंने आपको पूरी प्रक्रिया भी समझाई। इसके लिए जो राज्य सरकार का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, टीआरआई, वो एक सर्वे करता है, वो रिसर्च करता है, उसके स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं और यह देखते हैं कि जिस समाज के लिए डिमांड हुई है उसकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि क्या है और उसकी स्थिति क्या है। उसके बाद वो रिकमेंडेशन राज्य सरकार को भेजती है। फिर राज्य सरकार अपनी अनुशंसा भेजती है केंद्र सरकार को राज्य पिछड़ा आयोग के माध्यम से। लेकिन यहाँ अभी तक इन्होंने अनुशंसा क्यों नहीं भेजी? केंद्र सरकार के पास अब अनुशंसा तो भेजे। देखिए, जो भी वर्ग पिछड़ा है समाज में उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारी केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन पहले राज्य सरकार तो अपना राजधर्म निभाए। ये तो यही अपना राजधर्म नहीं निभा रहे। सर, अभी मौजूदा सरकार जो गठबंधन की सरकार है, इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार
सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। पीएम मोदी के आने के बाद ये सारे घटनाएं लगातार घट रही हैं। कौन सी घटनाएं? जैसे कि जो रेल चक्का जाम हो रहा है या राज्य में जो छोटी छोटी चीजें हो रही है, इस पर पीएम मोदी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या ये बात कितने हद तक सही है? मुझे लगता है जो ऐसे आरोप लगाते हैं उन्हें संविधान की जानकारी नहीं, उन्हें हमारे देश के कानून की जानकारी नहीं। पहले संविधान पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए और बेसिक नॉलेज रख लीजिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो भी है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, उसमें केंद्र सरकार डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती है। अगर सेंट्रल पुलिस फोर्स का डेपुटेशन भी करना होता है तो पहले राज्य सरकार उसके लिए केंद्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजती है। तो जो विधि व्यवस्था है उसकी स्थिति को सुधारना तो राज्य सरकार का काम है। केंद्र सरकार डायरेक्टली तभी इंटरफेयर करती है जब पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चौपट हो जाती है, गवर्नर भेजते हैं कि यहाँ संवैधानिक ब्रेकडाउन हो गया, तब फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की जाती है। लेकिन ऐसे आरोप लगाने वाले लोगों को बेसिक ज्ञान अपना दुरुस्त करना चाहिए कि जो जिम्मेवारी उनकी है उसके लिए वो हमें दोष दे रहे हैं। ये अज्ञानता नहीं तो और क्या। आज आरजेडी की बैठक हुई, इस बात पर बहुत सारी प्रतिक्रिया की गई, बट इस बीच में वो लगातार भाजपा को कंटिन्यूअसली निशाना बना रही है, ऐसा क्यों? अब आरजेडी जिसका यहाँ वजूद नहीं, जिसके एकमात्र विधायक हैं, वो भी अनुशंसा पर मंत्री हैं और जिसका संगठन अब प्रदेश में है ही नहीं, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। अब ये शायद मुख्य धारा में जुड़ने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हम तो मानते हैं कि राज्य में जेएमएम की सरकार है, यहाँ कांग्रेस को तवज्जो नहीं है तो राजद किस खेत की मूली है। राजद का कोई वजूद नहीं इस सरकार में, इस राज्य में। और ये तो वही पार्टी है जिसने झारखंड राज्य का विरोध किया था। लालू प्रसाद ने बड़े फेमसली कहा था कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा, तो ये कभी झारखंड का भला चाहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, आज जो आंदोलन हुआ है आदिवासियों की तरफ से, उनका ये कहना है कि सरना झंडा को जो गिरा के जलाया गया है वो, और उसके बदले रामनवमी का ध्वज लगाया गया है। इसको लेकर आज सुबह से ही आंदोलन कर रहे थे, आज रांची बंद था। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, किसी भी धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ एक बहुत बड़ी अपराध है। खास करके झारखंड में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ वैसे तत्व हैं जो राजनीतिक लाभ लेते हैं धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, उनके मंसूबों पर को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये सरकार निश्चित तौर पर संज्ञान में आया है और मुझे लगता है प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। किसी को इजाज़त नहीं है कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का। सर, आज आंदोलनकारियों का ये कहना है कि मौजूदा सरकार शांत बैठी है, मौजूदा सरकार चुप बैठी है, वो उनके इन प्रॉब्लम्स पर संज्ञान नहीं ले रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार में, ये पूर्ववर्ती सरकार थोड़ा ही है, इस सरकार में निश्चित रूप से संज्ञान में आया है मामला। कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं क्योंकि जाएंगे। आदिवासियों का वहाँ पे जितने भी आंदोलनकारी है, और आदिवासियों का ये कहना था कि क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खुद एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, और ये सारे घटना घटने के बाद 26 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई थी, पर अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये इस मामले पर कब तक कार्रवाई की जाएगी? ऐसा क्या सरकार इस पर कुछ काम करेगी? देखिए, सरकार ही करेगी, और किसी भी धर्म के धार्मिक भावनाओं से अगर खिलवाड़ होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, मुख्यमंत्री तो आदिवासी हैं, ये मामला भी आदिवासियों से जुड़ा है, सरना धर्मावलंबियों से जुड़ा है, लेकिन उसके अलावा भी किसी दूसरे धर्म की भावनाओं से भी अगर खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पर सरकार कड़ी कदम उठाएगी। और हमारे सरना धर्मावलंबियों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि कुर्मी समाज द्वारा अभी पश्चिम बंगाल में जो लगातार रेल चक्का जाम किया जा रहा है, उसकी वजह से रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। आज हटिया ट्रेन कैंसिल हुए हैं जो कि खड़गपुर स्टेशन में जाने की ओर जा रही थी। साथ ही साथ वहाँ पे ऐसे कई यात्री थे जो बीमार पड़ गए ट्रेन का वेट करते करते, किसी का शेड्यूल चेंजेस हो जा रहे हैं। रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ करना चाहेगी, क्या कुछ कर रही है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, ये जो विषय है
बहुत ही पुरानी मांग है और मुझे लगता है कि ये विषय पूरी तरह से केंद्र सरकार का विषय है। इस पर जो भी करना है केंद्र सरकार को करना है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं, रेलवे लाइन को, ट्रैक को जाम किया जा रहा है, ये भी केंद्र की जो एजेंसियां हैं, रेलवे हो या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो, उन लोगों को इन सब मामलों को देखना चाहिए। और मांग तो केंद्र सरकार से है उन लोगों की, तो केंद्र को इसमें आगे बढ़ के जो भी कार्रवाई हो, जैसे भी हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए केंद्र को कि ट्रैक जाम नहीं हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, आम जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो। समाज का ये मांग है कि उनको एसटी एक्ट में जोड़ा जाए, तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुछ काम होना चाहिए? नहीं, देखिए, पूरी तरह से केंद्र का विषय है, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। केंद्र तय करेगा ना कि कौन किसको एसटी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको डिलिस्टिंग करना है, किसको लिस्ट में डालना है। पर इसके चलते ये इफेक्ट जो हो रहा है, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में पूरा इफेक्ट पूरी तरह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो इस पर तो कुछ कार्रवाई केंद्र को ही करनी है ना। वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आपको भाई जो घोषणा है करना है करिए, आश्वासन दीजिए, आप प्रतिनिधिमंडल भेजिए, वार्ता करिए, उन लोगों को विश्वास में लेकर कुछ तो करना पड़ेगा ना। आज पूरे तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उसकी जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की जाती है और वो लापरवाही कर रही है। सबसे बड़ा चीज़ है कि सिर्फ झंडा ही नहीं फेंका गया, कि रमजान आपका जो रामनवमी के दिन जो बिहार में घटना हुई, यहाँ भी घटना करने का प्रयास किया गया। जो आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है वो लागू करना चाहती है, उसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करती है। एक सरकार जो है बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही है। जो केंद्र में बैठी सरकार जो है, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था और बहुत से वादा किए, तो आपके मैंने काला धन लाने के लिए, उग्रवाद समाप्त होने के लिए अनेक तरह का झूठा पर वादा किया, मगर एक वादा पर भी खड़ा उतरने का काम नहीं किया। वहीं हमारी सरकार जो है, यहाँ देखे हुए कृषि में 50,000 रुपया लोन माफ़ करने का काम किया। एक तरफ केंद्र की सरकार है, वो जो है पूरे देश के कृषि को हड़पने का साजिश किया था, 3 बिल ला करके, और जो किसान ने जिस तरह आंदोलन करके अपना जो उसका हक और अधिकार के लड़ने के लिए लगभग 1 साल से ऊपर, जिसमें 750 लोग उसमें अपना जान गंवाई, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक का आंसू पोंछने का काम नहीं किया। तो ऐसे माने शासक को 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार खो चुकी है। ये लोग जो है माने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के रास्ते ये चाहती है कि 2024 का हम नया पार करें, मगर जो ये तो केंद्र, रेल तो है, ट्रेन केंद्र का मामला। तो केंद्र सरकार, तो मैं कह ही रहा हूँ कि केंद्र सरकार पूरी तरह विफल है। केंद्र में जितनी भी सरकारी प्रतिनिधियाँ थी, सबको रद्द करने का एक तरफ प्रलोभन किया कि सभी लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को छलने का काम किया, और एक तरफ केंद्रीय जो प्रतिनियुक्ति है उसको रद्द करने का लिए सरकारी जितनी संस्थाएं हैं सबको चंद पूंजीपति के हाथों में देने का काम किया। आज देख रहे हैं कि अडानी को जो अभी जो आंदोलन चल रहा है
कि 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आए, ये आपका कि जो है केंद्र के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको बताने में वो सक्षम नहीं हैं। आज तक एक भी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोगों के यहाँ ईडी का छापा पड़ा हो, चाहे आपका इनकम टैक्स का छापा हो, चाहे आपका सीबीआई का छापा हो, किसी को नहीं। भारतीय जनता पार्टी है वो एक सरफ लाई है, उससे धो देती है। जितना भ्रष्टाचारी लोग है उसको अपने यहाँ ला के शिष्टाचारी बनाती है, उसकी मशीन खोलने का काम किया है। मगर एक तरफ वो कहती है कि ये लोग भ्रष्टाचार के बाहर के जो विपक्षी लोग हैं ये भ्रष्टाचार के जमात हैं, मगर वही भ्रष्टाचारी लोग अगर उनके पास जाते हैं तो वो स्वच्छ हो जाते हैं। तो ये जो उनका जो दोगला नीति है, ये जो उनका जो चरित्र है, चाल और चरित्र है, ये बिल्कुल ही असहनीय है। देश की जनता देख रही है कि एक तरफ लोगों को कैसे छलने का काम कर रहे हैं, कैसे चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके, विधायक को खरीद करके और अपदस्थ, उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र को हनन करने के लिए जो चुनी हुई सरकार है, उस सरकार को माने पैसे धन बल के बल पे या ईडी और सीबीआई के माध्यम से विधायक को हरका करके और वहाँ के जो विपक्ष की सरकार है उसको तोड़ने का काम करके अपनी सरकार बनाने का काम कर रही है।